अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, 3 स्टार न्यूज के साथ मैं हूं आयशा अली। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अयाज खान। आप देख रहे हैं 3 स्टार न्यूज। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं मस्जिद कॉलोनी सेक्टर 1 और आज हमारे साथ बैठे हुए हैं जनाब फरोज खान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया एजाज भाई। सर, सबसे पहले तो आपको दिल की गहराई से मुबारक हो कि आप उम्रे की सादत है, अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी और आप करके आए। तो उम्रा करके आए, लेकिन आने के बाद दोबारा दिल करा कि बार बार जाएं। तो अल्लाह ताला से दुआ है किसी तरीके से साल में 2 दफ़ा 1 दफ़ा अल्लाह ताला लाजमी अपने घर की हाजिरी लगवाए। सदर डिस्ट्रिक्ट मलीर हैं, तो ये वाहिद ऑफिस है हमारा कि सुबह 8 बजे खुलता है तो रात के 2 बजे तक ये खुला रहता है। मसले मसाइल परेशानी हम देखते हैं, लोगों के मसले मसाइल हल करते हैं, उनके परेशानी को दूर करते हैं, उनके मामलात को देखते हैं, अपने वर्करों के मामलात को देखते हैं। तो जितना वक्त मैं इस पार्टी को दे रहा हूँ, जिस तरीके से मेहनत से काम कर रहा हूँ, इसी बुनियाद पे बल्दियाती इलेक्शन दोबारा हमने अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पे हम दोबारा कराची में इस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब का एक दौरा होना चाहिए। सर बिल्कुल, मियां साहब आएंगे तो वर्करों में एक जोश पैदा होगा, एक जज्बा पैदा होगा और मियां साहब को बिल्कुल आना चाहिए। कराची का ये दौरा करना चाहिए, अपने लोगों से मिले, अपने वर्करों से मिले। पोर्ट कासिम जनाब मिनिस्टर जो हैं कैसर शेख साहब, वो यहाँ पर हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? लेकिन कैसर शेख साहब हैं, बेचारे मिनिस्टर हैं और काम कर रहे हैं, वो उनकी कोशिश होती काम करें, लेकिन जिस अंदाज में उनको करना चाहिए था पार्टी के वर्करों के साथ, उस अंदाज में काम नहीं कर पा रहे हो। नहीं कर जी। हाँ। तो मेरी गुजारिश है कि वो पार्टी के वर्करों की सुने और पार्टी के वर्करों का पार्टी के लिए काम करें। ये मौसम एक मीटिंग थी अप्रैल के अंदर, शहबाज शरीफ आए थे, उसमें ये भी थे, तो इनको सख्ती से मियां साहब अपने वज़ीर आज़म साहब ने मकसद ये हिदायत की थी कि आप मुस्लिम लीग के हैं वजीर, आप मुस्लिम लीगों का ख्याल रखें और उनके काम करें। बशीर मेमन साहब हैं, तो आप इस चीज से मुतफिक हैं कि बेहतर रहेंगे? अभी सिर्फ सदर बशीर मेमन साहब हैं, पूरी पार्टी की बॉडी बननी है, स्ट्रक्चर बनना सिंध का, कराची का। वो जब बनेगा तो फिर पता चलेगा कि काबीना को लेकर चल सकते नहीं चल सकते हैं। आप हमारे चैनल के तवज्जो से आप मियां नवाज शरीफ साहब को क्या पैगाम देना चाहते हैं? इंशाअल्लाह उनसे गुजारिश करूंगा कि तमाम मामला से फारिग होकर सिंध का भी एक दौरा करें, ताकि सिंध के वर्करों से मिले, उनके मामलात को देखें, उनके मामलात को सुलझाएं और ठीक करें। जो भी कमी बेशी या कोताही या जो हमारे वफाकी अदारे हैं यहाँ पे, उनमें भी जो सिंध के वर्करों को हिस्सा मिलना चाहिए, जो कि बिल्कुल ही नज़रअंदाज किया हुआ। जो भी वफाकी गवर्नमेंट के अदारे यहाँ पे, चाहे नादरा हो, सुई गैस हो, के इलेक्ट्रिक हो, दूसरे दीगर जितने भी अदारे हैं, रेलवे है, उसमें कम से कम मुस्लिम लीग के जो सिंध के वर्कर हैं उनको कोटा मिलना चाहिए, उनको नौकरी मिलना चाहिए। तो हमारी दोबारा मियां साहब से ये गुजारिश होगी कि जो वफाक के अदारे हैं तो वो कम से कम सिंध के वर्करों को ये मुलाजमत तो दे, कुछ दे नहीं दे, कम से कम उनको ये सिंध के जो हैं वर्कर सबों को यहाँ पे मुलाजमत मिलनी चाहिए। कराची का मेयर जो है वहाँ मुर्तजा साहब है, पाकिस्तान पीपल पार्टी से उनका ताल्लुक है। क्या ये सिंध की कौम पे ये तवक्कुआत पर पूरा उतर रहे हैं? आप क्या समझते हैं इनके बारे में? देखिए, हर चीज वसाइल पे होता है, जितने वसाइल होंगे उतना काम होगा। वो बेचारे कोशिश तो कर रहे हैं मुर्तजा वहाब साहब काम करने की, और उम्मीद है कि 1 साल के अंदर आपको कराची में बड़ी तब्दीली नजर आएगी और काम होता हुआ ये नजर आएगा। यानी कि आप मुतफिक हैं मुर्तजा वहाब जो है वो 1 साल में वो तब्दीली लाएंगे? इंशाअल्लाह उम्मीद है कि 1 साल के अंदर आपको कराची में खुद नुमाया ये तब्दीली आई। किस अंदाज? बहुत सारे यहाँ आपके हल्के में मस्जिद कॉलोनी में लोगों की कंप्लेन है कि हमें वो दरीना मसला उनका पानी का है। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आपका अपना हल्का है। सर पानी देखें, 90% इलाके मस्जिद कॉलोनी में आ रहा है, 10% एरिया मुतासिर है, 90% एरिया में पानी का मसला हल हो चुका है। तो पानी का तकरीबन मसला इस एरिया में हल है। सिर्फ 10% एरिया जहाँ पे नहीं, इंशाल्लाह वहाँ पे भी काम जारी है। अभी लाइनों का कुछ इशू था वहाँ पे, अभी आप जाके कल सुबह देख लें काम वहाँ पे हो रहा है।
सर आप तो काम करवा रहे हैं माशाल्लाह, जबरदस्त काम करा रहे हैं। पानी का ड्रेनेज मसला भी आपने हल करवाया और भी बहुत सारे ऐसे मसले हैं यहाँ पर जो आपने हल करवाया। लेकिन यहाँ का आपने ये निशानदेही की है, आप वहाँ पे जाके देख लें, वहाँ पे अभी हो रहा है काम। अभी हो रहा है। पानी के लाइन ऊपर था, उसको हम दोबारा उसको नीचे करवा करके अपने उसी फंड से वो काम करवा रहे हैं। आप जाके कल सुबह पानी नीचे की करें। लाइन एक दिन से ऊंची एक दिन से नीचे, उसको हम अभी अपने लेवल पे करवा लेवल में रहे ठीक है। तो यहाँ पे जो ड्रेनेज मसला है, खसूसन मस्जिद कॉलोनी जो हमारे बिहारी भाई हैं, बंगाली भाई, पाकिस्तानी हैं, वो उनको ऐसे ऐसे उनके सवालात कर रही हैं कि वो बेचारे शनाख्ती कार्ड से महरूम है आज दिन तक। आखिर इसका क्या सोल्यूशन है, इसके बारे में आपने क्या लाए अमल सोचा है? देखिए, इसके बारे में पहले भी जब 2016-17 में यहाँ पे लोगों को पता है कि 1 महीने के लिए नादरा की गाड़ी मंगवाई थी जिसमें 1500-1600 लोगों के शनाख्ती कार्ड बने, तो उस टाइम पे भी यही प्रॉब्लम था। अभी कुछ ज्यादा ये मसला खड़ा हो गया, तो इस पे इंशाल्लाह ऊपर सतह पे काम हो रहा है। उम्मीद है कि 3 महीने के अंदर ये मसला इंशाल्लाह हल हो जाएगा। जिनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक है, रुका हुआ है, उम्मीद है कि 3-4 महीने में मसला इंशाल्लाह हल की तरफ चला जाएगा। बहुत सारे ऐसे जिनका एक्सपायर हो जाता है, रिन्यू करने जाते हैं, तो बाद में उनको नादरा वाले कुछ ऐसे उनको उलझने में डाल देते हैं तो जो बिल्कुल गैर कानूनी है। सर, नादरा का जो स्टाफ है, खास करके कोरंगी का, वो कुछ ज्यादा ही जो हमारी कम्युनिटी है बिहारियों को तंग करता है और बहुत ज्यादा ही तंग किया हुआ है। इस तरह के सवालात, इस तरह के मामलात, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं कि जिसको ना हो, मकसद नहीं है, दूसरे लोगों से नहीं मांगते, सिर्फ जो बिहारी हैं मस्जिद कॉलोनी में या औरंगी टाउन या 36 भी या कोरंगी, उनके साथ इस किस्म की प्रॉब्लम नादरा वाले जानबूझ करके प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। आपके तौर से मैं अपील करूंगा वजीर आजम से, वजीर दाखिला से, इस पे एक्शन लें, क्योंकि नादरा का हमला कुछ ज्यादा ही, खास करके जो बिहारी कम्युनिटी है जिन्होंने इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी 2 मरतबा, मुल्क बनाने के लिए, मुल्क बचाने के लिए, उनके साथ कुर्बानी दी, मुल्क को वजूद में लाने के लिए, बिल्कुल। तो उनसे ये अपील करूंगा, खुदारा इस मसले को तवज्जो दें और इस मसले को फिल और इसको हल किया जाए। 3 महीने में हल नहीं हुआ तो एक भरपूर तरीके से लाएमल इंशाल्लाह बना करके जो भी नादरा के ऑफिस का घेराव या धरना जो भी इंशाल्लाह इस पे हम जो ये थे जनाब जी फिरोज खान, जो कि डिस्ट्रिक्ट कमेटी के प्रेसिडेंट हैं, और आज उन्हें बड़ी अच्छी बात की है। उन लोगों के लिए, सिर्फ बंगाली या बिहारी या कोई भी हो, सबके लिए उन्होंने मुश्तरका बात की है कि नादरा वालों ने इंतहा तंग किया हुआ है, और खसूसन जो हमारे बिहारी भाई या बंगाली भाई जो पाकिस्तानी हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी है, अपनी जानें, अपने जान माल सब कुछ पाकिस्तान पर लगा के और अपने गले भी कटवाए हैं पाकिस्तान के लिए, और फिर दोबारा उन्हें कुर्बानी दी है पाकिस्तान को वजूद में लाने के लिए। आज उनको नादरा इस तरीके से उन्हें करने में अजियत दे रही है कि उनके शनाख्ती कार्ड को ब्लॉक कर रही है। तो इंशाल्लाह फिरोज खान साहब ने ये पैगाम पहुंचा दिया है। नादरा में वो बंदे भर्ती किए जाए जो ईमानदार हों, और ईमानदार भी हों और जिम्मेदार भी हों, और ऐसे करप्शन लोगों को निकाला जाए। नारे इसी के साथ मैं इजाजत चाहता हूँ। आपका मेजबान मोहम्मद अयाज खान। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं 3 स्टार न्यूज HD। स्टे ट्यून्ड विद अस। मज़ीद खबरें और अपडेट्स जानने के लिए विजिट करें और सब्सक्राइब करें 3 स्टार न्यूज HD।